तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ टाटा स्टील कंपनी के क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। कंपनी ने अपने मार्च फाइनेंशियल रिजल्ट को कल के दिन यानी कि 12 मई को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कंपनी ने अपने जो है रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को 3 रुपये 60 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी ने इसके लिए जो है रिकॉर्ड डेट रखी है वो है 6 जून। 6 जून 2025 कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट रखी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट के बारे में। देखिए रिजल्ट में सबसे पहले जान लेते हैं कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुआ है। देखिए इस क्वार्टर में अगर हम बात करेंगे तो 55,706 करोड़ का यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर दिसंबर 2024 में 53,231 करोड़ का यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुआ है। और प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 58,445 करोड़ का यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के रिवेन्यू को अगर आप ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिवेन्यू है वो हल्का-सा गिरता हुआ नज़र आया है। अब हम बात कर लेते हैं अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी को 511 करोड़ का यहाँ पर अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू जनरेट हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 417 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 241 करोड़ का यहाँ पर अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू जनरेट होते हुए नज़र आया है। इसका मतलब कि अदर जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ नज़र आया है। अब हम बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो है 56,218 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 53,639 करोड़ था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में देखेंगे तो 58,687 करोड़ का यहाँ पर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट होते हुए नजर आया है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में भी अगर आप देखेंगे कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है। अब हम बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम हुई है 461 करोड़ हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 221 करोड़ है। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में देखेंगे तो 175 करोड़ यहाँ पर अदर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि कंपनी की जो अदर इनकम है इस क्वार्टर में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब हम देखेंगे टोटल इनकम यानी कि कंपनी का जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है उसमें जब हम टोटल अदर इनकम को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर निकल कर आ जाती है टोटल इनकम। तो इस क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल इनकम देखने को मिली हुई है वो है 56,679 करोड़ देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 53,869 करोड़ थी। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में देखेंगे तो 58,863 करोड़ यहाँ पर टोटल इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें एक हल्का सा गिरावट देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हुए हैं। देखिए अगर हम इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चों के बारे में बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 54,167 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 52,118 करोड़ के खर्चे थे। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में देखेंगे तो 56,496 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि कंपनी के यहाँ पर जो खर्चे हैं उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है। और कंपनी के खर्चे में गिरावट क्यों हुई है, क्योंकि कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर कम आते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट या लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 2588 करोड़ देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1798 करोड़ था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 2403 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2199 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 1672 करोड़ था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 1808 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी को 1200 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 295 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 554 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो मुनाफा है उसमें एक अच्छी खासी जंप देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम एंड में चलते हैं और जानते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में, अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना रहा है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस देखने को मिल रहा है वो है 1 रुपये 4 पैसे। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 26 पैसे था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में देखेंगे तो 49 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार देखने को मिला हुआ है। यहाँ पे एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी के जब हम रेवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो उसमें एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है। बाकी कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए, कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए, कंपनी के ईपीएस की बात की जाए, हर जगह एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है।
तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है वो ठीक-ठाक देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।